Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good evening, How ma'am. are you? We are We are fine, fine, ma'am. ma'am. And what about you? I am also fine, बेटा। आज के सेशन में हम वाक्य विचार पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? वाक्य विचार ग्रामर में। Yes, आप लोगों ma'am. को पता है बेटा कि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य हम कहते हैं। वाक्य जो होता है वह व्यवस्थित शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है, जिससे कोई आशय स्पष्ट हो रहा हो, है ना? ये नहीं कि अव्यवस्थित हो तो उससे कोई Yes, आशय ma'am. स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है वाक्य में, देखिए, भारत के सैनिक सीमा पर पहरा दे रहे हैं। इसी ये आपका व्यवस्थित समूह है। अगर यह अव्यवस्थित ढंग से होता तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते थे। इसमें जो है एक आशय जो है प्रकट हो रहा है। सैनिक सीमा के भारत पहरा पद दे रहे हैं, तो देखिए ये अव्यवस्थित हो गया तो इसमें कोई आशय नहीं स्पष्ट हो रहा है। जब Ma'am. तक किसी भी शब्द के व्यवस्थित समूह यानी हो और आशय स्पष्ट हो तभी हम उसको वाक्य कह सकते हैं, और जब तक उसका कोई आशय स्पष्ट नहीं होता है, अव्यवस्थित समूह होता है, तब उसको हम वाक्य श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो दोनों वाक्यों से आपको पता चल गया है कि ऐसे पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है जिससे कोई आशय स्पष्ट हो रहा हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। वाक्य के अंग। वाक्य के प्रमुख दो अंग हैं। कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ा भी था? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन क्या है? उद्देश्य है। गौरव लिख रहा है, तो गौरव क्या है? उद्देश्य है। बाकी जो चीजें होती हैं, पहले वाक्य में मोहन के बारे में कहा गया, फिर गौरव के बारे में कहा गया, तो दोनों उद्देश्य हुए, ठीक है? अब विधेय होगा, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। वाक्य के दो, उद्देश्य के दो अंग हो गए। जहाँ उद्देश्य का समूह पदबंध रूप में वहां दो अंग हो जाते हैं, उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार। देखिए यहाँ वाक्य दिया गया है, राम मोहन खूब मेहनत करता है, राम का भाई श्याम मौज मस्ती करता है। पहले वाक्य में मोहन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए मोहन उद्देश्य है, और दूसरे वाक्य में राम का भाई श्याम उद्देश्य है। जो भी बात कही जा रही है जिसके राम के भाई के बारे में, तो वह कभी कभी उद्देश्य अकेला भी होता है, कभी कभी दो ज्वाइंट भी होते हैं, उन अन्य पदों के साथ भी होते हैं। राम का भाई श्याम, यानी राम और श्याम दोनों यहाँ पर उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य, जहाँ उद्देश्य एक पद बंद के रूप में आता है, वहां उद्देश्य के दो अंग हो जाते हैं। अब यहाँ उद्देश्य के भी दो अंग हो गए हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। उपयुक्त वाक्य में श्याम उद्देश्य है, राम का भाई उद्देश्य विस्तार है। निम्न आरेख द्वारा आप समझिए, बुक में देखते रहिएगा। राम का भाई उद्देश्य का विस्तार किया गया है, श्याम उद्देश्य है, मौज मस्ती करता है, ये विधेय है। यहाँ पर दो उद्देश्य एक साथ आ गए हैं। राम का भाई यानी विस्तार रूप में कर दिया गया है, और श्याम मेन उद्देश्य हो गए हैं। कुछ और उदाहरण दिया गया है। चमचमाता हुआ सूरज निकल रहा है। चमचमाता हुआ ये आपका उद्देश्य ही है, लेकिन ये विस्तृत रूप में है, विस्तार रूप में कहा गया है। और सूर्य जो है ये मेन उद्देश्य है, और बाकी जो है निकल रहा है, ये आपका विधेय हो गया। तो विधेय यानी जिसके बारे में कुछ कहा गया। सूर्य निकल रहा है तो सूर्य उद्देश्य हो गया, और निकल रहा है विधेय हो गया। कुछ और उदाहरण देखिए। मोहन सोएगा, मोहन कल रात को नरम नरम बिस्तर पर सोएगा। दो तरह के उदाहरण दिए गए हैं। पहले वाक्य में सोएगा विधेय है, और दूसरे वाक्य में
कल रात को नरम नरम बिस्तर पर सोएगा। यानी कर्ता को, जो मेन कर्ता है वह उद्देश्य है, बाकी जितना भी पद है वो विधेय है। यानी वाक्य में जो कर्ता है वह उसको उद्देश्य कहते हैं, और बाकी जो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा गया है वो विधेय हो गया आपका। विधेय का भी विस्तार होता है। कभी कभी विधेय शॉर्टकट में हो जाता है, जैसे मोहन सोएगा, तो सोएगा विधेय मान लिया गया, मोहन उद्देश्य मान लिया गया। लेकिन मोहन नरम नरम बिस्तर पर सोएगा तो ये उद्देश्य का विस्तार रूप हो गया। मोहन को छोड़ देंगे, नरम नरम, कल रात को नरम नरम बिस्तर पर सोएगा। या राम का भाई श्याम कल सुबह मुख्य पार्क में सैर करने जाएगा। यहाँ राम का भाई उद्देश्य विस्तार है, श्याम उद्देश्य है, और विधेय हो गया आपका कल सुबह मुख्य पार्क में सैर करने जाएगा। उद्देश्य विधेय का विस्तार रूप भी है, और सो जाएगा विधेय भी है। अब हम आते हैं वाक्य के वाक्य के भेद। वाक्य के अंग थे उद्देश्य और विधेय, है ना। वाक्य के अंग में हमने उद्देश्य और विधेय को रखा, लेकिन वाक्य के भेद क्या कितने हैं इसको हम देखते हैं दो प्रकार से। एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद कितने हैं? दो। एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र, यही तीनों आपको याद रखना है। रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब इसको विस्तार रूप से हम पढ़ेंगे। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसको हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे सफेद हंस, इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। सफेद हंस मानसरोवर में विहार कर रहे हैं। यहाँ सफेद हंस मानसरोवर में विहार कर रहे हैं। वीर हनुमान अशोक वाटिका में जाकर सीता से मिले। यानी इसमें एक ही वाक्य, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। ठीक है। दूसरा आपका है संयुक्त वाक्य, जिसमें दो या अधिक सरल वाक्य किन्हीं योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी एक साधारण वाक्य में योजक द्वारा जुड़े हुए और भी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। योजक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, योजक चिन्ह भी है, और योजक समुच्चय बोधक का भेद है ना। संयोजक, ठीक है, संयोजक और चिन्ह है उसका। संयोजक क्या शब्द है, किस शब्द को हम संयोजक कह रहे हैं, और शब्द को। सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। वीडियो आप लोग क्यों बंद कर देते हैं बीच में? हाँ, तो चलिए। संयुक्त वाक्य यानी जिसमें दो या अधिक सरल वाक्यों को किन्हीं योजकों द्वारा जोड़ दिया गया हो, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, वर्षा हुई और मोर नाच उठे। वर्षा हुई एक वाक्य हो गया, वर्षा हुई, और संयोजक चिन्ह है मोर नाच उठे, ये दूसरा वाक्य है। दो वाक्य को योजक चिन्ह के द्वारा यहाँ जोड़ दिया गया। योजक द्वारा जोड़ दिया गया। योजक यानी संयोजक और शब्द है जो, उससे जोड़ दिया गया दो वाक्य, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। कुछ अनुदाहरण देखिए। मैंने बहुत कोशिश की किंतु काम नहीं बना। यहाँ भी आप ध्यान देंगे, किंतु, लेकिन, परंतु, इसलिए, अथवा, क्योंकि, ताकि, ये सारे शब्द हैं, योजक शब्द है, जिसका प्रयोग करके संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है।
मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं परीक्षा में पास नहीं हो सका। वह बाजार जाने वाला था किंतु या अचानक वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी एक वाक्य है, वह बाजार जा रहा था एक वाक्य हो गया। अचानक वर्षा होने लगी, अचानक या तो इस प्रकार से आपका ये संयुक्त वाक्य हुआ। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या अधिक गौड़ उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी एक प्रधान होता है और दूसरा गौड़ उपवाक्य होता है। दो वाक्य होते हैं जिसमें से एक प्रधान वाक्य होता है और एक से दो गौड़ वाक्य हो सकते हैं। उदाहरण दिया गया, महात्मा जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। यहाँ पर महात्मा जी ने कहा, यह आपका प्रधान वाक्य है, मेन करता है महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा और प्रधान उपवाक्य है, क्या कहा, यह गौड़ उपवाक्य है। क्या कहा था, अहिंसा परम धर्म है, ठीक है, अहिंसा परम धर्म है। यह गौड़ वाक्य हो गया आपका, गौड़ उपवाक्य। महात्मा जी ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य हो गया। और क्या कहा था, यानी कहा था अहिंसा परम धर्म है, यह आपका गौड़ उपवाक्य हो गया। दूसरा है, जो बच्चा साइकिल सीख रहा है वह 7वीं में पढ़ता है। तो बच्चा देखिए, जो बच्चा साइकिल सीख रहा है, बच्चा साइकिल सीख रहा है, एक वाक्य हो गया। वह 7वीं में पढ़ता है, गौड़ वाक्य हो गया। मैंने सोचा था कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मैंने सोचा था बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, दूसरा वाक्य है। अब देखते हैं हम वाक्य परिवर्तन। हम वाक्यों को परिवर्तन करके कैसे सरल वाक्य से संयुक्त बना सकते हैं। सरल वाक्य है, मैं लेटा मुझे नींद आ गई। मैं लेटा मुझे नींद आ गई। संयुक्त वाक्य है, लेटने पर मुझे नींद आ गई। यहाँ दो वाक्य थे ना, मैं लेटा एक वाक्य है, मुझे नींद आ गई दो वाक्य सरल वाक्य हैं। दोनों सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाया गया। कैसे, लेटने पर मुझे नींद आ गई। दोनों अलग अलग सरल वाक्यों को जब संयुक्त बनाया गया तो मैं लेटने पर मुझे नींद आ गई, मेरे आते ही शोर बंद हो गया। तो संयुक्त वाक्य बना है, मैं आया और शोर बंद हो गया। यह आपका सरल वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाया गया। अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना किस प्रकार से है, देखिए। सरल वाक्य है, मैं लेटा मुझे नींद आ गई, है ना। अब संयुक्त वाक्य बना, मैं लेटा ही था कि मुझे नींद आ गई। मिश्र वाक्य बना, मेरे आते ही बम फटा, जैसे ही मैं आया तभी बम फट पड़ा। देख रहे हैं, यहाँ की जोड़ के सरल वाक्य मैं लेटा था, संयुक्त वाक्य मैं लौटा था कि मुझे नींद आ गई, जैसे ही मैं आया तभी बम फट पड़ा। अगला है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। पहले सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बना था, इसमें आपको संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना बताया गया है। संयुक्त वाक्य है, सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। मिश्र वाक्य क्या हुआ, जैसे ही सूरज निकला वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। संयुक्त वाक्य है, मैंने बहुत कोशिश की परंतु असफल रहा। मिश्र वाक्य है, मैंने कोशिश तो बहुत की परंतु
असफल रहा। किंतु परंतु, तो आपको बताया गया ऊपर, ये सब लगाकर जो है योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं मिश्र वाक्य बनाने के लिए। अब दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहले रचना के आधार पे कितने भेद किए गए थे? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये किसके आधार पे थे? रचना के आधार पे। क्यों खुशी? रचना के आधार पे वाक्य कितने भेद किए गए थे? खुशी, स्पीकर ऑन करके बताइए, रचना के आधार पे वाक्यों को कितने भेद किया गया था? मैम 3। 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। हाँ, सरल वाक्य किसे कहेंगे अभिषेक पांडे? अभिषेक पांडे, सरल वाक्य किसे कहेंगे, किसे कहते हैं? बताइए। अभिषेक यादव आप बताइए, सरल वाक्य किसे कहते हैं? मैम, जिस वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, ठीक है। यस। और संयुक्त वाक्य क्या है मुस्कान? उत्कर्ष वीडियो ऑन रखो। मैम, जिसमें 2 या अधिक सरल वाक्य किन्हीं योजकों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिसमें 2 सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य क्या है? उत्कर्ष, उत्कर्ष बता पाओगे? कट गए। खुशी बताइए, मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य उपयुक्त के साथ एक या अधिक गौड़ उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ये किसके आधार पे थे? रचना के आधार पे, है ना। अब हम दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे, बनावट के आधार पे वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद। रचना का आधार पे हो गया, अब अर्थ के आधार पे। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी था इसको। क्या भेद किए गए थे? 8, है ना। 8 भेद किए गए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 भेद कौन कौन से हैं? विधानार्थक वाक्य यानी जो सरल, जब किसी वाक्य में किसी बात का होना या करना सामान्य रूप से पाया जाए तो इसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे दुर्योधन कर्ण का मित्र था, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, आगरा में ताजमहल है, दिल्ली भारत की राजधानी है। विधानवाचक यानी इसको हम सामान्य रूप, सामान्य वाक्य होगा जो सरल, ठीक है, विधानार्थक वाक्य कहते हैं। दूसरा निषेधार्थक वाक्य। निषेध को हम नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें आप जान लीजिए कि जहां ना या नहीं का प्रयोग किया गया हो, जिस वाक्य में किसी क्रिया के ना होने का बोध हो, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। मैंने उससे वह पुस्तक नहीं ली, वह सहायता नहीं करेगा, यानी नहीं शब्द का प्रयोग हो, वो निषेधात्मक वाक्य हो गया। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश दिया जा रहा हो या उपदेश दिया जा रहा हो, वह आपका आज्ञार्थक वाक्य हो गया। जैसे वहां बैठो, बाहर चले जाओ, सीधे बैठो, शोर मत करो, मेहनत से पढ़ो, है ना। यह आपका आज्ञार्थक वाक्य हो गया। चौथा है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य प्रश्न पूछने के काम में प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य में प्रश्न किया गया है ना। क्या कर रहे हो?
कब पढ़ाई करोगे, कल क्यों नहीं पढ़े थे, कहाँ जा रहे हो, है ना, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कहो, इन शब्दों का प्रयोग जहाँ किया गया हो प्रश्नार्थक वाक्य हो गए। पांचवा है इच्छार्थक वाक्य। इसमें बेटा इच्छा जाहिर की गई हो, है ना, या आशीर्वाद प्रकट किया गया हो। जिस वाक्य में इच्छा जाहिर किया गया हो अथवा आशीर्वाद प्रकट हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। काश मैं उड़ सकता, काश आप लोग क्लास में आके पढ़ सकते, ये आपका इच्छा हो गया, ठीक है। आशीर्वाद, ईश्वर करे तुम परीक्षा में सफल हो, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, चिरंजीव हो। छठवां है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य, इसमें संदेह व्यक्त हो रहा हो। जिस वाक्य में संदेह की अभिव्यक्त हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। संभव है कल सूरज निकले, है ना, लगता है आज बारिश होगी, या लगता है आज बहुत ठंडी होगी, हो सकता है परसों धूप निकल आए, ठीक है। तो यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। सातवां संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किन्हीं दो स्थितियों से जुड़े रहने का संकेत मिला हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम वहां जाते तो निश्चय तुम्हारा बहुत आदर सत्कार होता, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। ये हम संकेत दे रहे हैं कि मेहनत करोगे तब सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। अगर तुम वहां जाते तो तुम्हें सम्मान मिलता, या फिर यदि तुम अभिषेक के घर गए होते तो अभिषेक से मुलाकात हो सकती थी। यह भी तो संकेत दिया गया, गए होते तो। आठवां है आपका विस्मयाद बोधक वाक्य, जिसमें विस्मयाद बोधक शब्द हैं, वही आपका विस्मयाद बोधक वाक्य बन गया, है ना। जहां विस्मयाद बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया वही वाक्य विस्मयाद बोधक हो गया। इसमें आपका शोक, भय, क्रोध आदि का भाव अभिव्यक्त होता है। हाय बेचारा संसार चला गया, वाह कितनी मधुर आवाज है, बाप रे बाप भागो सांप आ गया, वाह कितना अच्छा मौसम है। यानी विस्मयाद बोधक शब्दों का प्रयोग कर जिस वाक्य में हो वहां विस्मयाद बोधक वाक्य है। तो अब आप जान गए होंगे सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं, जिससे कोई आशय स्पष्ट हो रहा हो। दूसरा है वाक्य के दो अंग हैं, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। प्रखर समझ में आया। वाक्य किसे कहते हैं, यानी शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, जिससे कोई आशय स्पष्ट हो रहा हो। वाक्य कितने अंग है, दो, उद्देश्य और विधेय, ये वह अंग है। वाक्य कितने भेद किए गए हैं, दो, किस आधार पे, एक मैम अर्थ और अर्थ रचना के आधार पे, दूसरा अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्य कितने भेद हैं, तीन, सरल, संयुक्त और मिश्र। शॉर्टकट में बता रहे हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पे वाक्य कितने भेद हैं, 8। कौन कौन से, अभिषेक। मैम विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक। ये आपके 8 हो गए।
अब बेटा इन्हीं 8 के आधार पे आप तैयार करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो आपको लिखने वाला Yes. क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण देते हुए समझाइए। वाक्य के 2 अंग कौन कौन से हैं, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, ये सब आपको याद करने वाली चीजें हैं। चाहे लिखकर याद करो चाहे पढ़कर याद करो, ठीक है। तो इसको हमारी समझ से आप लोग पढ़ के याद कर लीजिए। जब हमें समय मिलेगा, बात आप लोगों से कहते आए हैं, जो ग्रामर में लिखने वाला काम है नोटबुक पे, अभी उसको नहीं करवा रही हैं। आपकी जो आपके बुक में लिखने वाला है वही तो हो रहा है। जब हमें समय रहेगा तो नोटबुक पे जो लिख कर करने वाला है उसको आप बाद में भी कर सकते हो। मेन चीज याद करना है, तो आप इसको याद करते रहिएगा, ठीक है। अब इसको याद करके तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से आपको बुक में करने वाला है, इसको आप करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर टिक करने वाला है, 2 पेज हैं, एक पेज वाला आप आज कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ठीक है। 5, 6 और 7 इसको आप आज कर लीजिएगा पढ़कर, और बाकी 8 और 9, 10, 11 ये 2 पेज हैं, इसको आप कल करके भेजिएगा, ठीक है। यस मैम। यस मैम। कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मंडे में आपको फिर चैप्टर हम पढ़ा दें, 2 चैप्टर है उसको खत्म कर दें, फिर वाक्य इधर फिर ग्रामर चलता रहेगा, ठीक है। यानी जनवरी में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फरवरी से आपका ग्रामर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों वर्क है, आज नोट कर लीजिएगा। 5, 6, 7 ये आज का होमवर्क है आपका, और 8, 9, 10, 11 इसको हम लिख कर दे देंगे कल आपका ये वाला रहेगा। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इधर दूसरा क्लास का समय हो गया, आप लोगों का आज थोड़ा लेट हो गया है चालू होने में, तो इसलिए जल्दी हमें बंद करना पड़ रहा है। समय है लेकिन बंद करेंगे क्योंकि उधर बच्चे जुड़ने लगेंगे, ठीक है। तो सभी लोग पढ़ के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। बाय बाय बेटा।